नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति स्पीच चैनल पर। कहते हैं जब इंसान हर जगह से हार जाता है तो उसे सिर्फ भक्ति ही संभालती है। और यही भक्ति हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन हर वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और महसूस कीजिए सच्ची भक्ति की शक्ति। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, जो मनुष्य शनिवार के इस पवित्र दिन में न्याय के देवता भगवान शनिदेव की यह दिव्य कथा सुन लेता है, उसके जीवन में कभी कोई दुख शेष नहीं रहता। शनिवार का यह दिन साधारण नहीं है। आज के दिन शनिदेव की कृपा सबसे सहज और सबसे कोमल रूप में धरती पर उतरती है। कहते हैं कि जो इंसान शनिवार को भक्ति भाव से शनिदेव की कथा सुन लेता है, उसके जीवन में दबे हुए पुराने पाप, पुरानी भूले और मन का बोझ ऐसे हल्का हो जाता है जैसे प्रचंड गर्मी के बाद पहली बरसात की मिट्टी की खुशबू धरती को नया जीवन दे देती है। शनिवार शनि आराधना का दिन है और उनकी कथा केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा की औषधि है, मन का उपचार है। एक बार कल्पना कीजिए, सूरज ढल चुका है, आसमान नारंगी और सुनहरे रंगों में डूबा है। दूर कहीं मंदिर की घंटी धीरे धीरे बज रही है। सरोवर के पास की हवा ठंडी होकर बह रही है और किसी पुजारी के हाथ में दीपक लहरा रहा है। वह दीप हवा के थपेरों से जूझता है लेकिन बुझता नहीं। ठीक वैसे ही जैसे एक सच्चे भक्त का विश्वास, जिसे कोई भी तूफान हिला तो सकता है पर तोड़ नहीं सकता। वहीं मंदिर के गर्भगृह में शनिदेव की शिला पर तेल अर्पित हो रहा है। काले तिल और नीले पुष्प चढ़ रहे हैं और ओम शनेश्वराय नमः की ध्वनि गूंज रही है। ये ध्वनि इतनी मधुर, इतनी शांत और इतनी गहरी है कि हृदय की धड़कन भी इसी ताल में चलने लगती है। शास्त्रों में वर्णित है कि शनिवार को शनि कथा सुनना आत्मा को निर्मल करता है और मन के दुखों को धीरे धीरे मिटा देता है। कोई बोझ जो वर्षों से हृदय पर रखा हो, वह पिघलकर बहने लगता है। जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है, घर में शांति आती है, संघर्ष कम होते हैं और इंसान के भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। शनिदेव की कथा हमें सिखाती है कि चाहे संसार कितना भी कठोर क्यों ना हो जाए, ईश्वर की शरण में बैठने से शांति जरूर मिलती है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे केवल कर्म देखते हैं। वे उन लोगों के प्रति अत्यंत दयालु हैं जिनका प्रेम निर्मल और निष्कपट है। कई लोग कहते हैं कि शनि कथा सुनने से भाग्य चमकता है और इसका कारण यही है कि जब मन शांत होता है और पापों का बोझ हटता है तो इंसान की सोच बदलती है और सोच बदलते ही जीवन अपना मार्ग स्वयं बना लेता है। तो आइए अपने मन को स्थिर करें, सांसों को गहरा करें और भगवान शनिदेव का स्मरण करते हुए इस कथा की ओर बढ़ें। हो सकता है आज की कथा का एक छोटा सा वाक्य आपकी सोई हुई आशा जगा दे। हो सकता है कोई एक प्रसंग आपके पापों का बोझ मिटा दे। अब हृदय खोलकर बैठिए, क्योंकि आगे जो आप सुनेंगे वह शनिदेव की वह पावन कथा है जिसे अगर शनिवार को पूरा सुन लिया जाए तो जीवन के सारे कष्ट स्वयं मिटने लगते हैं। पर ध्यान रहे, गरुड़ पुराण कहता है कि कोई भी कथा बीच में छोड़ना केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं बल्कि पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि अधूरी कथा मन में भ्रम और संदेह पैदा करती है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इस साधना को अंत तक सुनिएगा और यदि आप सच्चे भक्त हैं तो इस दिव्य प्रकाश को अपने प्रियजनों तक साझा करें और नियमित कथाओं के लिए हमारे चैनल भक्ति स्पीस को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रिय श्रोताग, प्राचीन भारतवर्ष के आंचल में बसा एक अत्यंत सुंदर, मनोरम और वैभवशाली गांव था जिसका नाम था मानवपुर। यह गांव इतना अद्भुत था कि इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो इसकी रचना स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा ने अपने हाथों से की हो। गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जिनकी चोटियों से गिरते विशाल झरने दूध की सफेद धारा की तरह लगते थे। कलकल करती नदियां गांव के बीच से ऐसे गुजरती थीं जैसे धरती माता ने कोई चांदी का हार पहन रखा हो। खेतों में खरी फसलें सूरज की रोशनी में सुनहरी चमक बिखेरती थीं, जिससे पूरा गांव समृद्धि की चादर ओढ़े नजर आता था। मानवपुर केवल प्रकृति से ही सुंदर नहीं था, बल्कि वहां के लोग भी बहुत ही मिलजुल कर रहने वाले थे। वहां आपसी प्रेम और भाईचारे की मिसाल दी जाती थी। गांव के ठीक मध्य में न्याय के देवता भगवान शनिदेव का एक विशाल और भव्य मंदिर बना हुआ था। यह मंदिर गांव की आस्था का केंद्र था। हर शनिवार के दिन पूरा गांव मंदिर में उमड़ पड़ता था। लोग शनिदेव की पूजा करते, उन पर तेल और तिल अर्पित करते और मन्नत मांगते
कि उनके गांव पर कभी कोई संकट ना आए। सभी का अटूट विश्वास था कि जब तक शनिदेव की कृपा उन पर बनी है, कोई भी दुख उन्हें छू नहीं सकता। लोग प्रार्थना करते हैं, न्यायप्रिय देव, आप हमारे कर्मों के साक्षी हैं। आप हम पर अपनी दया बनाए रखना, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना इस गांव का वैभव टिक नहीं सकता। उसी समृद्ध मानवपुर गांव में एक धनवान सेठ हिट रहता था, जिसका नाम था घनश्याम लाल। घनश्याम लाल का व्यापार दूर दूर के राज्यों तक फैला हुआ था। उसके गोदाम अनाज से भरे रहते और तिजोरियां स्वर्ण मुद्राओं से। वह गांव का सबसे बड़ा व्यापारी था। जब भी किसी गांव वाले को धन की जरूरत होती या कोई विपत्ति आती, वे दौड़कर सेठ घनश्याम लाल के पास ही जाते थे। शुरुआत में सेठ बहुत ही धार्मिक और उदार स्वभाव का व्यक्ति था। वह खुद को शनिदेव का अनन्य भक्त मानता था। उसका मानना था कि उसे जो कुछ भी मिला है वह सब शनिदेव की ही कृपा है। सेठ की पत्नी का नाम था जगरानी। जगरानी अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत धार्मिक और सरल हृदय की महिला थी। इतनी अपार संपत्ति होने के बाद भी उसके मन में रत्ती भर भी लोभ या अहंकार नहीं था। वह अपना अधिकांश समय शनिदेव के मंदिर में पूजा अर्चना और गरीबों की सेवा में बिताती थी। वह अक्सर सेठ से कहती, स्वामी, यह धन दौलत तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं, बस उस भगवान की कृपा बनी रहे, यही सबसे बड़ी पूंजी है। शनिदेव की कृपा से घनश्याम लाल का व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा। वह जिस चीज को हाथ लगाता वह सोना बन जाती। धीरे धीरे उसके पास इतना पैसा आ गया कि वह जिधर देखता उसे बस पैसा ही पैसा दिखाई देता। पर कहते हैं ना कि समय का चक्र बहुत विचित्र होता है। जैसे जैसे धन की राशि बढ़ती गई, वैसे वैसे सेठ के मन में भक्ति की जगह अहंकार ने जरे जमाना शुरू कर दिया। अति सर्वत्र वर्जित जब इंसान के पास जरूरत से ज्यादा कुछ आ जाता है तो वह उसका दुरुपयोग करने लगता है। घनश्याम लाल के साथ भी यही होने लगा। वह अब अपने धन के नशे में पागल होने लगा था। उसे लगने लगा कि उसकी सफलता का कारण उसकी अपनी बुद्धि, उसकी व्यापारिक रणनीतियां और उसकी दूरदर्शिता है। वह धीरे धीरे उस परम सत्ता को भूलने लगा जिसने उसे यह सब दिया था। एक दिन मंदिर जाते समय उसने अपनी पत्नी जगरानी को टोकते हुए कहा, जगरानी, तुम दिन भर इस मंदिर में क्या बैठी रहती हो? ये सब समय की बर्बादी है। देखो, मैंने अपनी मेहनत और अक्ल से ये साम्राज्य खड़ा किया है। अगर मैं भी तुम्हारी तरह मंदिर में बैठा रहता तो आज हम इन ऊंचे महलों में नहीं बल्कि किसी झोपड़ी में होते। भगवान शनिदेव का इसमें क्या योगदान है? उल्टा उनकी पूजा और दान पुण्य में मैं फालतू का धन खर्च करता रहा हूं। जगरानी अपने पति की यह बातें सुनकर दंग रह गई। उसका हृदय कांप उठा। उसने हाथ जोर कर कहा, स्वामी, ऐसा अनर्थ मत बोलिए। ये सब उन्हीं की देन है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन जब उनकी वक्र दृष्टि पड़ती है तो राजा को भिखारी बनते देर नहीं लगती। अहंकार मत कीजिए। पर घनश्याम लाल पर तो धन का भूत सवार था। उसने जगरानी की एक न सुनी। अब उसका व्यवहार बदलने लगा। वह जो सेठ कभी गांव वालों के दुख में काम आता था, अब वही उनके लिए दुख का कारण बनने लगा। उसने जरूरतमंदों को दोगुने और तिगुने ब्याज पर कर्ज देना शुरू कर दिया। वह लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने लगा। अगर कोई गरीब समय पर पैसा नहीं लौटा पाता तो वह बेरहमी से उनकी जमीनें और घर हड़प लेता। मानवपुर की वही हंसी खुशी अब धीरे धीरे सेठ के आतंक के साए में दबने लगी थी। जो प्रजा कभी उसे दुआएं देती थी, अब वही सेठ के अत्याचारों से त्रस्त होकर शनिदेव के मंदिर में जाकर करुण पुकार करने लगी। गांव वाले मंदिर की चौखट पर सिर रखकर रोते और कहते, हे शनिदेव, आप तो न्याय के दाता हैं। आपने ही इस सृष्टि में न्याय का विधान बनाया है, फिर हमारे साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है? आपकी कृपा से इस सेठ के पास इतना वैभव आया और आज वही आपके भक्तों का खून चूस रहा है। प्रभु, हमारी रक्षा करो। इस सेठ को सद्बुद्धि दो, वरना संसार का आपकी न्याय प्रियता से विश्वास उठ जाएगा। प्रजा की यह मर्मस्पर्शी पुकार भगवान शनिदेव के कानों तक पहुंची। उनका हृदय तो दयालु है, पर वे न्याय के प्रति अडिग हैं। उन्होंने देखा कि घनश्याम लाल का पाप का घड़ा अब धीरे धीरे भरने लगा है, पर शनिदेव ने तुरंत दंड नहीं दिया। वे देखना चाहते थे कि अहंकार की पराकाष्ठा कहाँ तक जाती है। इधर सेठ का पतन और गहरा होता गया। उसने अपना धन गरीबों की भलाई में लगाने के बजाय जुए, मदिरापान
और वेश्यावृत्ति जैसे कुकर्मों में उड़ाना शुरू कर दिया। वह अपनी मर्यादा भूल चुका था। जगरानी दिन रात रोती और शनिदेव से अपने पति के अपराधों की क्षमा मांगती। वह जानती थी कि तूफान आने से पहले की यह शांति बहुत भयानक है। वह मन ही मन सोचती, अब इन्हें शनिदेव की वक्र दृष्टि से कोई नहीं बचा सकता। जब न्याय का कोरा बरसेगा तो इनके पास सिर छुपाने की जगह भी नहीं बचेगी। और अंततः वो समय आ ही गया। सेठ घनश्याम लाल के पापों का घड़ा लबालब भर चुका था। भगवान शनिदेव का क्रोध जागृत हुआ। उन्होंने तय किया कि अब इस अहंकारी को न्याय के मार्ग पर लाना अनिवार्य है। उन्होंने अपनी वह तीक्ष्ण वक्र दृष्टि, जिससे देवता भी थराते हैं, सेठ घनश्याम लाल के जीवन पर डाल दी। प्रिय श्रोता, जैसे ही भगवान शनिदेव की वक्र दृष्टि सेठ घनश्याम लाल पर पड़ी, मानवपुर के आकाश में बिना बादलों के ही बिजली कड़कने लगी। वो दिन शनिवार का ही था, पर सेठ के लिए यह काल बनकर आया था। प्रकृति ने संकेत दे दिए थे कि अब न्याय का समय निकट है। कहते हैं कि जब शनिदेव की टेढ़ी नजर किसी पर पड़ती है तो वह पत्थर को भी कोयला बना देती है। सबसे पहले सेठ के व्यापार पर बिजली गिरी। घनश्याम लाल का कीमती माल लेकर समुद्र के रास्ते जा रहे 7 बड़े जहाज अचानक उठे एक भयानक समुद्री तूफान में समा गए। उन जहाजों में सेठ की आधी से ज्यादा संपत्ति लदी थी। अभी इस दुखद खबर की आहट सेठ के कानों तक पहुंची ही थी कि तभी उसके मुनीम ने बदहवास होकर खबर दी कि जिन दूसरे राज्यों के व्यापारियों को सेठ ने लाखों की स्वर्ण मुद्राएं उधार दी थीं, वे रातों रात अपना कारोबार समेटकर फरार हो गए हैं। सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो तिजोरियां कल तक सोने से लबालब थीं, वे अब धीरे धीरे खाली होने लगी थीं। पर अहंकार तो वह जहर है जो इंसान के विवेक को सबसे पहले मारता है। इतने बड़े नुकसान के बाद भी घनश्याम लाल के चेहरे पर पश्चाताप की एक भी रेखा नहीं थी। उसने अपनी पत्नी जगरानी पर चिल्लाते हुए कहा, यह सब मामूली व्यापारिक घाटा है। मेरी बुद्धि और मेरे रसूख के आगे यह मुश्किलें कुछ भी नहीं। मैं फिर से धन का अंबार लगा पत्थर की दूंगा। मूरत के आगे जगरानी मैं ने सिर हाथ नहीं जोड़कर झुकाऊंगा। विनती की, मेरा भाग्य स्वामी, मैं स्वयं लिखता यह हूँ। कोई साधारण घाटा अभी ये नहीं। विवाद चल ही ये रहा शनिदेव था का कि संकेत तभी है। गांव में शोर मचा। चलिए मंदिर सेठ चलकर के उनसे क्षमा सबसे बड़े मांगते हैं। अनाज के गोदाम अभी भी में समय है। रहस्यमयी उनका तरीके हृदय से बहुत आग दयालु लग गई है। थी। पर वो सेठ आग ने उसे इतनी धक्का दे भीषण दिया और थी गरजते कि हुए बोला, देखते ही देखते चुप सेठ रहो। का सारा वैभव धुएं में बदलने लगा। गांव वाले तमाशा देखने तो आए, पर किसी ने भी आग बुझाने में सेठ की मदद नहीं की। क्यों करते? सेठ ने उनके दुखों पर अपनी हवेलियां खड़ी की थी। लोग कान्हा फूसी करने लगे। देखो, न्याय के देवता ने अपना काम शुरू कर दिया है। जैसा बोया था वैसा ही काट रहा है। सेठ पागलों की तरह आग की लपटों की ओर दौड़ रहा था, पर वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। उसी रात शनिदेव की वक्र दृष्टि का एक और भयानक प्रहार हुआ। सेठ के घर में चोरी हो गई। उसके सबसे वफादार नौकरों ने ही, जिन्हें उसने कभी प्रेम नहीं दिया था, मौके का फायदा उठाया और घर में बचा खुचा सारा सोना और जेवर लेकर चंपत हो गए। सुबह होते होते कल का वो वैभवशाली सेठ घनश्याम लाल, जिसके एक इशारे पर राजा भी झुकते थे, आज अपनी ही फटी हुई चादर ओढ़े अपनी हवेली की दहलीज पर बैठा था। उसका घर नीलाम होने की कगार पर था। कर्जदारों ने उसे घेर लिया था। पर श्रोता, ध्यान देने वाली बात यह है कि उसकी बुद्धि अभी भी भ्रमित थी। वो अपनी बर्बादी का दोष शनिदेव को देने के बजाय अपनी किस्मत और उन लोगों को दे रहा था जिन्होंने उसे छोड़ दिया था। कहते हैं कि रस्सी जल जाती है पर उसकी ऐंठन नहीं जाती। घनश्याम लाल की हालत भी वैसी ही थी। उसने सोचा कि वो गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर चला जाएगा और वहां फिर से अपना व्यापार शुरू करेगा। उसने जगरानी से कहा, तैयार हो जाओ, इस मनहूस गांव में अब कुछ नहीं बचा। हम यहाँ से दूर जाएंगे और मैं फिर से तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। जगरानी चुपचाप आंसू पचती रही। वो जानती थी कि जब तक मन का मैल और अहंकार नहीं धुलता, तब तक शनिदेव पीछा नहीं छोड़ते। पर जैसे ही सेठ गांव की सीमा पार करने लगा, सैनिकों की एक टुकड़ी ने उसे घेर लिया। पड़ोस के राज्य के राजा ने सेठ पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, क्योंकि सेठ का व्यापारिक हिसाब किताब पूरी तरह से बिगड़ चुका था। राजा के आदेश पर सेठ की बची कुची सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे सरेआम अपमानित किया गया।
जिस सेठ के निकलने पर कभी ढोल नगारे बजते थे, आज उसे सैनिकों के बीच एक अपराधी की तरह घसीटा जा रहा था। मानवपुर के लोगों ने देखा कि कैसे अहंकार के महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। सेठ घनश्याम लाल की आंखों के सामने उसका साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका था, पर उसके भीतर का वो मैं अब भी जीवित था। वो अब भी यही सोच रहा था कि ये बुरा वक्त गुजर जाएगा और वो फिर से सबको अपनी उंगलियों पर नचाएगा। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ये केवल बुरा वक्त नहीं, बल्कि उसके कर्मों का वो हिसाब है जिसे शनिदेव पूरी कठोरता के साथ कर रहे थे। सेठ अब एक साधारण फटेल इंसान की तरह गांव की गलियों में भटकने को मजबूर था। उसे खाने के लाले पर गए थे। उसकी पत्नी जगरानी ने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया ताकि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। सेठ की हालत देखकर भी उसके मन में भगवान के प्रति कोरी श्रद्धा नहीं जाग रही थी, बल्कि वो शनिदेव के मंदिर की ओर देखकर अपनी मुट्ठी भी लेता और उन्हें भला बुरा कहता। वो नहीं जानता था कि शनिदेव की वक्र दृष्टि अभी और गहरे घाव देने वाली थी, ताकि उसका अहंकार पूरी तरह से भस्म हो जाए। प्रिय श्रोता, समय की मार बड़ी निर्दयी होती है, पर उससे भी कहीं अधिक भयानक होती है। न्याय के देवता शनिदेव की वो वक्र दृष्टि जो इंसान के अहंकार को जड़ से उखाड़ने के लिए उसे धूल चटा देती है। अब सेठ घनश्याम लाल की स्थिति उस सूखे पत्ते के समान हो गई थी जिसे हवा का एक झोंका भी कहीं का नहीं छोड़ता। कल तक जो सेठ मखमली बिस्तरों पर सोता था, आज वो फटी हुई टाट की बोरी पर सड़क किनारे रात गुजारने को मजबूर था। सूरज की तपिश जब दोपहर में चरम पर होती, तो नंगे पांव सड़क पर चलते हुए घनश्याम लाल के पैरों में छाले पड़ जाते। भूख से उसकी अंतड़ियां सिकुड़ने लगी थी। प्यास के मारे गला सूखकर काटा हो जाता। पर विडंबना देखिए, जिस गांव को उसने कभी अपनी उंगलियों पर नचाया था, आज उसी गांव का एक छोटा सा बच्चा भी उसे पानी पिलाने से कतराता था। लोग उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते। कोई कहता, देखो, ये वही है जिसने हमारी जमीनें हड़पी थी। तो कोई तंज कसता, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आज शनिदेव ने इसे इसकी सही जगह दिखा दी है। प्रिय श्रोता, इंसान जब गिरता है तो उसकी सबसे बड़ी परीक्षा उसके स्वभाव की होती है। जगरानी, जो कभी महलों की रानी थी, आज दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर, पसीना बहाकर 2 सूखी रोटियां मांग कर लाती। वो बड़े ही जतन से नम आंखों के साथ वे रोटियां सेठ के सामने रखती और कहती, स्वामी थोड़ा खा लीजिए, शरीर साथ देगा, तभी तो हम इस विपत्ति से लड़ पाएंगे। चलिए, आज शनिवार है, मंदिर की चौखट पर माथा टेक आते हैं। शनिदेव बड़े कृपालु हैं, वे हमारे कष्ट जरूर हर लेंगे। पर अहंकार, अहंकार तो वो मदिरा है जिसका नशा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। घनश्याम लाल उन सूखी रोटियों को देखकर आंख बबूला हो जाता। वो चिल्लाकर कहता, हटा ले ये रोटियां मेरे सामने से। मैं मानवपुर का सबसे बड़ा सेठ, क्या अब इन भीख के टुकड़ों पर पलूंगा? और उस मंदिर की बात तो मेरे सामने करना भी मत। जिस देवता ने मेरा सब कुछ छीन लिया, जिसने मुझे राजा से रंक बना दिया, मैं उसके आगे कभी नहीं झुकूंगा। ये सब मेरी किस्मत का फेर है, शनिदेव का इसमें कोई हाथ नहीं। मैं अपनी मेहनत से फिर खड़ा हो जाऊंगा, देख लेना तुम। जगरानी सिसक सिसक कर रोने लगती। वो जानती थी कि उसके पति की मति पूरी तरह मारी गई है। उसे वो पुरानी कहावत याद आती, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश निकट होता है तो सबसे पहले बुद्धि ही भ्रष्ट होती है। एक दिन की बात है, गांव में एक उत्सव था। पूरे गांव को सेठ के पुराने प्रतिद्वंदी ने दावत पर बुलाया था। भूख से बेहाल होकर घनश्याम लाल अनजाने में उस भीड़ की ओर खींचा चला गया। उसे लगा कि शायद कोई उसे पहचान न पाए और वो पेट भर सके। लेकिन जैसे ही वो पंक्ति में बैठने लगा, किसी ने उसे पहचान लिया। उस व्यक्ति ने सरेआम सेठ का हाथ पकड़कर उसे वहां से धक्का दे दिया और बोला, अरे ओ अभिमानी सेठ, यहाँ क्या लेने आए हो? क्या अब गरीबों का निवाला छीनने की इच्छा है? जाओ, यहाँ तुम्हारे जैसे पापी के लिए कोई जगह नहीं है। वो धक्का इतना जोर का था कि घनश्याम लाल कीचड़ में जा गिरा। उसके कीमती कपड़े, जो अब चित्रे बन चुके थे, वे और भी गंदे हो गए। उस समय पूरे गांव के सामने सेठ का जो अपमान हुआ, वो किसी मृत्यु से कम नहीं था। उसकी आंखों में आंसू तो थे,
पर वे पश्चाताप के नहीं बल्कि प्रतिशोध और क्रोध के थे। वो उठा और लंगड़ाते हुए वहां से चल दिया। उसके मन में ईश्वर के प्रति घृणा और बढ़ गई। वो बरबराता रहा, एक दिन मैं फिर से ऊंचाइयों पर जाऊंगा और इन सब को पैरों तले कुचल दूंगा। शनिदेव देख रहे थे कि अभी भी इस पत्थर हृदय में कोमलता नहीं आई है, अभी भी ये खुद को ही सब कुछ मान रहा है। शनिदेव की वक्र दृष्टि अब सेठ के स्वास्थ्य पर पड़ी। अचानक सेठ के शरीर में भारीपन आने लगा, उसके हाथ पांव शून्य होने लगे। जिसे कभी थकावट महसूस नहीं होती थी, आज वो 2 कदम चलने के लिए भी दूसरों का सहारा ढूंढने लगा। पर सहारा दे कौन, जिसे उसने कभी प्रेम नहीं दिया? उससे वो सहानुभूति की उम्मीद कैसे कर सकता था? प्रिय श्रोता, उस रात मानवपुर में भारी वर्षा हुई। बिजली कड़क रही थी, मानो आकाश स्वयं दहा रहा हो। सेठ और जगरानी एक टूटे हुए छप्पर के नीचे दुबके बैठे थे। पानी की बूंदें छत से टपककर उनके शरीर को भिगो रही थी। जगरानी ठंड से कांप रही थी, पर वो फिर भी सेठ के पैर दबा रही थी ताकि उन्हें थोड़ा आराम मिले। तभी सेठ ने देखा कि दूर पहाड़ी पर स्थित शनिदेव का मंदिर रोशनी से जगमगा रहा था। वहां अखंड दीप जल रहा था। उस दिव्य प्रकाश को देखकर सेठ को शांति महसूस होने के बजाय और भी ज्यादा जलन होने लगी। उसने अपनी मुट्ठी भी और हवा में हाथ लहराकर मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, देख लेना, तूने मुझे जमीन पर पटक दिया है, पर मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। मैं मर जाऊंगा, पर तेरे द्वार पर भीख मांगने नहीं आऊंगा। अभी उसके ये शब्द हवा में गूंज ही रहे थे कि तभी उसे अपने सीने में एक तेज दर्द महसूस हुआ। वो तड़पने लगा, उसकी सांसें उखरने लगी। जगरानी बदहवास होकर चिल्लाई, स्वामी स्वामी, आपको क्या हो रहा है? पर सेठ के पास बोलने की शक्ति नहीं थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो हजारों सुइयां उसके शरीर में चुभ रही हों। ये शनिदेव की न्याय की वो घड़ी थी जहां इंसान को उसकी औकात का एहसास कराया जाता है। प्रिय श्रोता, रात की वो मूसलाधार बारिश तो थम गई, पर सेठ घनश्याम लाल के जीवन में दुखों का जो तूफान शुरू हुआ था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। उस रात सीने में उठे दर्द ने उसे अधमरा कर दिया था। सुबह जब सूरज की पहली किरण मानवपुर की धरती पर पड़ी, तो वो किरण सेठ के लिए नई आशा नहीं बल्कि नई वेदना लेकर आई। सेठ का शरीर जो कभी सुगंधित इत्रों और रेशमी वस्त्रों से महकता था, आज वो असाध्य रोगों का घर बन चुका था। उसके अंगों में जकड़न आ गई थी, त्वचा का रंग काला पड़ने लगा था और हर जोर में ऐसी पीड़ा होती थी मानो कोई जलते हुए कोयले चुभा रहा हो। शनिदेव की वक्र दृष्टि का यह सबसे भयानक रूप था, शारीरिक कष्ट। जगरानी ने जब सेठ की यह हालत देखी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। वह दौड़कर गांव के वैद्यों के पास गई, उन लोगों के पास जिनके घर कभी सेठ के दान से चलते थे। पर हाय रे समय, आज वही वैद्य कहने लगे, जगरानी, हम विवश हैं। जिस पर न्याय के देवता की टेढ़ी नजर हो, उस पर हमारी औषधियां काम नहीं करती। इसके पापों का प्रायश्चित केवल शनिदेव की शरण में ही संभव है। जगरानी लौट आई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने सेठ के माथे पर हाथ रखा और सिसकते हुए कहा, स्वामी देखिए, आपकी क्या गति हो गई है। अब तो मान जाइए, वह मंदिर की ध्वजा पुकार रही है आपको। एक बार वहां जाकर क्षमा मांग लीजिए। वे दीनाना हैं, आपकी झोली फिर से खुशियों से भर देंगे। लेकिन प्रिय श्रोताग, अहंकार की जड़ें कितनी गहरी होती है, ये सेठ घनश्याम लाल के चरित्र से देखिए। शरीर गल रहा था, हड्डियां चटक रही थीं, पर उसकी जुबान से अभी भी जहर ही उगल रहा था। उसने जगरानी का हाथ झटक दिया और भर्राई हुई आवाज में बोला, नहीं, मैं नहीं झुकूंगा। क्या तुम देख नहीं रही, ये सब उस शनि का खेल है। उसने मुझे इस हाल में पहुंचाया है ताकि मैं उसके सामने गिड़गिड़ाऊं। वह मेरी हार देखना चाहता है तो सुन लो, घनश्याम लाल मर जाएगा, पर अपनी गरिमा का सौदा नहीं करेगा। मुझे किसी देवता की दया नहीं चाहिए। दिन बीतते गए और सेठ की हालत बद से बदतर होती गई। अब तो उसे 2 घूंट पानी के लिए भी जगरानी पर निर्भर रहना पड़ता था। भूख की आग उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। एक शनिवार की सुबह जगरानी ने अपनी फटी हुई ओढ़नी बेची और उससे थोड़े से काले तिल और तेल खरीदा। उसने सोचा कि शायद आज वह अपने पति के हाथों से शनिदेव को अर्पण करवा दे। वह कटोरी लेकर सेठ के पास पहुंची और बोली, स्वामी,
आज शनिवार है, बस ये थोड़े से तिल अपने हाथ से छू दीजिए, मैं मंदिर में चढ़ा आऊंगी। सेठ ने जैसे ही वे तिल देखे, उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पूरी शक्ति लगाकर जगरानी का हाथ झटका और वह तेल और तिल कीचड़ में जा गिरे। सेठ चिल्लाया, तू मेरा अपमान कर रही है? तू चाहती है कि मैं उस पत्थर की मूरत से अपने प्राणों की भीख मांगूं? ले फेंक दिया मैंने तेरा प्रसाद। मुझे भूख मंजूर है, पर यह गुलामी नहीं। जगरानी वहीं मिट्टी में गिर पड़ी और उन बिखरे हुए तिलों को देखकर विलाप करने लगी। उसे लगा कि अब विनाश को कोई नहीं रोक सकता। अब सेठ के पास ना रहने को छत थी, ना खाने को अन्न। जगरानी को भी अब काम मिलना बंद हो गया था, क्योंकि लोग उसे पापी की पत्नी कहकर दुत्कार देते थे। एक दोपहर भूख से व्याकुल होकर सेठ घनश्याम लाल रेंगते हुए सड़क पर आया। उसके सामने से एक बारात गुजर रही थी। लोग पकवानों की खुशबू बिखेर रहे थे। सेठ की लार टपकने लगी। उसे याद आया कि कभी वह भी ऐसी ही दावतें देता था। उसने एक राहगीर का कुर्ता पकड़ लिया और कराहते हुए कहा, मुझे कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूं। उस राहगीर ने जब सेठ का चेहरा देखा तो उसने घृणा से अपना कुर्ता छुड़ा लिया और बोला, अरे, ये तो वही अहंकारी सेठ है। याद है घनश्यामलाल, जब मेरी बूढ़ी माँ बीमार थी और मैं तेरे पास 2 मुट्ठी अनाज मांगने आया था, तब तूने मुझे अपने कुत्तों से पिटवाया था। आज तू मुझसे मांग रहा है, जाकर अपने उस अहंकार को खा, वहीं तेरा पेट भरेगा। यह कहकर उस व्यक्ति ने सेठ के सामने थूक दिया और आगे बढ़ गया। सेठ के सीने में जो आग लगी, वह भूख की आग से भी ज्यादा भयंकर थी। उसका स्वाभिमान घायल था, पर मरा नहीं था। वो वहीं सड़क की धूल में लेटा रहा। कुत्ते उसके पास आकर उसे सूंघने लगे, मानो वे भी उसकी दुर्गति का आनंद ले रहे हो। उस समय शनिदेव की छाया उसके ऊपर से गुजरी। हवा में एक भारीपन था। सेठ को महसूस हुआ कि कोई उससे कह रहा है, अभी भी समय है, घनश्याम सिर झुका ले। पर सेठ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन बुदबुदाया, कभी नहीं, कभी नहीं। शाम ढलते ही गांव के शनि मंदिर में आरती शुरू हुई। शंख की ध्वनि, घंटियों की गूंज और भक्तों का जयकारा पूरे मानवपुर में गूंजने लगा। वो ध्वनि सेठ के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। वह अपनी पीड़ा और अपमान के बोझ तले दबा हुआ था, पर उसका मन अभी भी उस रस्सी की तरह था जो जल तो गई थी, पर जिसके बल नहीं निकले थे। जगरानी मंदिर के कोने में खड़ी होकर शनिदेव की प्रतिमा को निहार रही थी और कह रही थी, हे प्रभु, मेरे पति का अहंकार तोड़ दीजिए, पर उनके प्राण बचा लीजिए। वे अज्ञानी हैं, उन्हें नहीं पता कि वे किसके विरुद्ध खड़े हैं। दया करो, दया निधान। प्रिय श्रोता, शनिदेव के न्याय की चक्की बहुत धीरे चलती है, पर चलती बहुत बारीक है। अब सेठ घनश्याम लाल की स्थिति उस सूखे तिनके की तरह हो गई थी जिसे हवा का एक झोंका भी अपमान की धूल में उड़ा देता था। शनिवार की वह काली रात थी। अमावस का साया गहरा रहा था। सेठ घनश्याम लाल अब मानवपुर की गलियों में एक जीवित लाश की तरह रेंग रहा था। उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी थी। मक्खियां उसके घावों पर भिनभिना रही थी। भूख की तड़प ऐसी थी कि वह कचरे के ढेर में गिरे हुए अन्न के दानों को भी अपनी धुंधली आंखों से ढूंढने की कोशिश करता, पर शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वह अपना हाथ बढ़ा सके। इधर जगरानी की हालत देखिए। वह पतिव्रता स्त्री जिसका कोई दोष नहीं था। वह केवल अपने पति के अहंकार की सजा भुगत रही थी। वह गांव के उस शनि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी जहां कभी उसके नाम की सोने की ईंटें चढ़ाने की चर्चा होती थी। आज वही जगरानी फटे आंचल को फैलाए भक्तों से 2 मुट्ठी सूखे चने मांग रही थी, ताकि अपने बीमार और मरणासन्न पति का पेट भर सके। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। बस एक अटूट विश्वास बाकी था कि शनिदेव न्याय जरूर करेंगे। उस रात एक हृदय विदारक घटना घटी। सेठ घनश्याम लाल रेंगते हुए उसी गली में जा पहुंचा जहां कभी उसका भव्य गोदाम हुआ करता था। वहां अब एक छोटा सा ढाबा था। उस ढाबे का मालिक वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी बेटी की शादी के लिए सेठ ने कभी ऊंची दर पर कर्ज दिया था और समय पर न चुकाने के कारण उसकी पुश्तैनी जमीन हड़प ली थी। वह बूढ़ा आज खुशहाल था, क्योंकि शनिदेव की कृपा से उसकी मेहनत रंग लाई थी। सेठ को भूख से बेहाल देखकर उस बूढ़े ने अपनी थाली से 2 रोटियां उठाई और दया भाव से सेठ की ओर बढ़ाई। उसने सेठ को पहचाना नहीं था, क्योंकि सेठ का चेहरा अब राख जैसा काला और झुर्रियों से भरा हो चुका था। जैसे ही सेठ ने वह रोटी लेनी चाही,
उस बूढ़े ने गौर से देखा और चिल्ला पड़ा, अरे ये तो वही पापी घनश्याम लाल है जिसने मेरी ममता और मेरी लाचारी का सौदा किया था। उस बूढ़े ने तुरंत वह रोटी वापस खींच ली और क्रोध में बोला, घनश्याम लाल, जिस मिट्टी को तूने दूसरों के आंसू से सींचा था, आज वही मिट्टी तेरा निवाला छीन रही है। तुझे अन्न का दान देना भी पाप है। प्रिय श्रोताग, कल्पना कीजिए उस क्षण की जब एक भूखा इंसान भोजन के इतने करीब हो और वह उससे छीन लिया जाए। सेठ के भीतर की आत्मा चीख उठी, पर जुबान अब भी खामोश थी। उसका हृदय जल रहा था, पर वह अहंकार अभी भी उसे झुकने नहीं दे रहा था। वह वहां से रेंगता हुआ बाहर आया और मंदिर की बाहरी दीवार के सहारे टिक कर बैठ गया। तभी आकाश से एक बिजली करकी। मंदिर के पुजारी बाहर आए और उन्होंने देखा कि कोई भिखारी मंदिर की दीवार को अपवित्र कर रहा है। उन्होंने डंडा उठाकर सेठ को वहां से हटने को कहा। सेठ ने अपनी कांपती आवाज में कहा, मैं इसी गांव का सबसे बड़ा दानवीर घनश्याम लाल हूं, मुझे मंदिर से बाहर मत निकालो। पुजारी हंसे और बोले, दानवीर वह होता है जिसका हृदय विशाल हो। तू तो केवल अहंकार का पुतला है। अगर तू सच में घनश्याम लाल है तो जा और शनिदेव के चरणों में गिर जा, शायद वे तुझे मौत ही दे दें। सेठ का शरीर अब जवाब दे रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें अब उसका साथ छोड़ रही हैं। उसने देखा कि मंदिर के भीतर शनिदेव की वह काली पाषाण प्रतिमा चमक रही थी। तेल के दीपों की लौ में शनिदेव की आंखें उसे ही घूरती हुई प्रतीत हो रही थीं। सेठ के मन में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। उसे लगा कि वह जितनी बार भागने की कोशिश करता है, शनिदेव की वक्र दृष्टि उसे उतनी ही बुरी तरह जकड़ लेती है। रात के दूसरे पहर में सेठ को एक स्वप्न जैसी अवस्था महसूस हुई। उसे दिखा कि उसके द्वारा सताए गए सभी लोग एक कतार में खड़े हैं और उनके बीच में स्वयं शनिदेव अपने विकराल रूप में न्याय का तराजू ली खड़े हैं। एक पलरे पर सेठ का धन था और दूसरे पलरे पर एक गरीब का एक आंसू। सेठ का सारा धन उस एक आंसू के सामने हल्का पड़ गया। शनिदेव ने अपनी गर्जना भरी आवाज में कहा, घनश्याम, तूने धन को ईश्वर माना, पर तू यह भूल गया कि धन का स्वामी मैं हूं। तूने प्रजा को तुच्छ समझा, पर तू यह भूल गया कि हर जीव में मेरा ही अंश है। सेठ की नींद टूटी। वह पसीने से लथपथ था। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था सिवाय असहनीय पीड़ा के। वह तड़प रहा था, पर मौत भी उसे गले नहीं लगा रही थी। कहते हैं कि शनिदेव तब तक इंसान को नहीं छोड़ते जब तक उसका अहंकार पूरी तरह से जलकर राख ना हो जाए। जगरानी दौड़ती हुई आई और उसने सेठ का सिर अपनी गोद में रखा। वह रोते हुए बोली, स्वामी देखिए, मंदिर के द्वार खुल गए हैं, सूरज निकलने वाला है, आज शनिवार है। बस एक बार, केवल एक बार अपने मन से क्षमा पुकारिए। यह दुख मुझसे नहीं देखा जाता। प्रिय श्रोताग, शनिवार की वह भोर मानवपुर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने वाली थी, पर सेठ घनश्याम लाल के लिए वह काल की पदचाप जैसी लग रही थी। मंदिर के गर्भगृह से आतिशंक की ध्वनि और ओम शम शशराय नमः के मंत्रों का घोष हवा में तैर रहा था। सूरज की पहली किरण ने जब शनिदेव के मंदिर के स्वर्ण कलश को छुआ तो वह चमक सीधे सेठ की धुंधली और पत्थराई आंखों में जाकर लगी। वह चमक इतनी तेज थी कि सेठ ने अपनी आंखें मूंद ली। उसे ऐसा लगा मानो स्वयं शनिदेव अपनी दिव्य दृष्टि से उसके अंतर मन को खंगाल रहे हों। सेठ का शरीर अब पूरी तरह से जवाब दे चुका था। उसके अंग अंग में व्याप्त वह असाध्य रोग अब उसके प्राणों के करीब पहुंच रहा था। जगरानी ने उसका सिर अपनी गोद में ले रखा था और वह निरंतर भगवान का नाम जप रही थी। तभी गांव के कुछ लोग मंदिर की ओर जा रहे थे। उन्होंने सेठ की ओर देखा और रुक गए। एक व्यक्ति ने उपहास करते हुए कहा, देखो, कल का अभिमानी आज धूल चाट रहा है। अभी भी इसका मस्तक तना हुआ है, अभी भी इसकी आंखों में वह पश्चाताप नहीं है जो एक अपराधी के मुख पर होना चाहिए। इन कड़वे शब्दों ने सेठ के हृदय को चीर दिया। उसे अपने बीते हुए दिन याद आने लगे। उसे याद आया वह समय जब वह इसी मंदिर की सीढ़ियों पर स्वर्ण मुद्राएं लुटाया करता था, पर तब उसके मन में भक्ति नहीं बल्कि प्रदर्शन का भाव था। उसे याद आए वे गरीब किसान जिनके आंसू उसके अन्न के भंडार भरते थे। उसे याद आई अपनी पत्नी जगरानी की वह पुकार जिसे उसने बार बार अनसुना किया था। अचानक सेठ की नजर जगरानी के हाथों पर पड़ी। वे हाथ जो कभी मखमली वस्त्रों को छूते थे,
आज दर दर की ठोकरें खाने और दूसरों के बर्तन मांजने के कारण फट चुके थे। उनमें से खून रिस रहा था। प्रिय श्रोता, जगरानी के उन हाथों को देखकर सेठ घनश्याम लाल के भीतर कुछ टूट गया। वह अहंकार की वह आखिरी दीवार जो वर्षों से खड़ी थी, अब ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। उसे पहली बार यह बोध हुआ कि उसकी जिद और उसके अभिमान ने न केवल उसे बर्बाद किया, बल्कि उस निर्दोष स्त्री का जीवन भी नर्क बना दिया जो उसकी छाया बनकर चलती थी। सेठ की आंखों से पहली बार गर्म आंसू बहने लगे। वे आंसू अपमान के नहीं थे, वे प्रतिशोध के नहीं थे, वह तो पश्चाताप की उस पावन गंगा के थे जो अंतरात्मा के मैल को धो देती है। सेठ ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और जगरानी का हाथ परखकर हकलाते हुए कहा, जगरानी, मुझे मुझे मंदिर ले चलो। मैं उस न्याय के देवता के चरणों में गिरना चाहता हूं। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे स्वास्थ्य नहीं चाहिए, मुझे तो बस उनके न्याय की छाया चाहिए। मैं पापी हूं जगरानी, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। जगरानी की आंखों में चमक आ गई। उसने सहारा देकर सेठ को उठाने की कोशिश की, पर सेठ के पैर अब लकवाग्रस्त हो चुके थे। वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। तब उस वैभवशाली सेठ ने, जो कभी रथों के बिना एक कदम नहीं चलता था, मंदिर की सीढ़ियों पर रेंगना शुरू किया। यह दृश्य देखकर पूरा मानवपुर थम गया। जो लोग उसे दुत्कार रहे थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। सेठ की छाती पत्थर की सीढ़ियों से रगड़ खा रही थी। उसके हाथों से खून बह रहा था, पर वह रेंगता रहा। हर एक सीढ़ी पर वह अपना सिर झुकाता और कहता, क्षमा प्रभु क्षमा। जैसे जैसे वह शनिदेव की प्रतिमा के करीब पहुंच रहा था, उसे अपने चारों ओर एक अजीब सा अंधकार महसूस होने लगा। पर वह अंधकार डराने वाला नहीं था, वह तो माता की गोद जैसा शीतल था। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही सेठ को शनिदेव की उस विशाल शिला के सामने अपनी लघुता का एहसास हुआ। वह रेंगते हुए प्रतिमा के ठीक नीचे पहुंच गया और जोर पीछा कर अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाया, हे न्याय के देवता, हे दीनाना, आज यह अहंकारी घनश्याम लाल आपके चरणों में मिट्टी होकर पड़ा है। मैंने आपकी प्रजा को रुलाया, मैंने आपके विधान को चुनौती दी। आज मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, ना धन, ना मान, ना शरीर। आज मैं सिर्फ अपनी भूलों की गठरी लेकर आया हूँ। मुझे दंड दीजिए प्रभु, पर मुझे अपनी शरण से बाहर मत रखिए। मुझे नरक स्वीकार है, पर आपका विस्मरण नहीं। इतना कहते ही सेठ घनश्याम लाल का मस्तक शनिदेव के चरणों में गिर पड़ा। वह बेहोश हो चुका था। जगरानी पागलों की तरह शनिदेव की प्रतिमा के सामने नाचने लगी और रोने लगी। हे प्रभु, देखिए, आपका भक्त लौट आया है। इसका अहंकार जलकर राख हो गया है। अब तो दया करिए, अब तो इसकी पीड़ा हर लीजिए। प्रिय श्रोता, मंदिर का वातावरण एकदम शांत हो गया। ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। तभी पुजारी ने देखा कि शनिदेव की प्रतिमा पर चढ़ाया गया तेल अचानक अपने आप उफनने लगा और उसकी एक बूंद सेठ के मस्तक पर जा गिरी। वह बूंद गिरते ही सेठ के शरीर में एक बिजली सी दौड़ी। जो अंग शून्य पड़ चुके थे, उनमें हलचल शुरू हुई। जो रंग काला पड़ चुका था, वह धीरे धीरे स्वर्ण की तरह चमकने लगा। यह चमत्कार देखकर मंदिर में उपस्थित हर भक्त की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। सेठ का वह घमंड, जो कभी हिमालय की तरह अड़ी था, अब शनिदेव के चरणों की धूल बन चुका था। वह सेठ जो कभी किसी के आगे नहीं झुका, आज एक भिखारी की तरह शनिदेव के द्वार पर अपनी मृत्यु की भीख मांग रहा था, ताकि उसके पापों का अंत हो सके। पर शनिदेव तो न्याय के साथ साथ करुणा के भी सागर हैं। उन्होंने देख लिया था कि अब घनश्याम लाल का पुनर्जन्म हो चुका है। प्रिय श्रोताग, मंदिर के भीतर सन्नाटा ऐसा था कि भक्त की हर एक धड़कन सुनाई दे रही थी। जैसे ही शनिदेव की प्रतिमा से गिरी, वह तेल की दिव्य बूंद सेठ के मस्तक को छुई, मानो युगों का अंधेरा एक क्षण में छट गया। सेठ घनश्याम लाल, जो अब तक एक मृत समान देह की तरह पड़ा था, उसकी आंखों में जीवन की एक नई ज्योति कौद उठी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने शनिदेव की वही काली प्रतिमा थी, पर अब वह उसे डरावनी नहीं, बल्कि पिता के समान कृपालु लग रही थी। सेठ ने महसूस किया कि उसके शरीर की वह असहनीय पीड़ा, वह हड्डियों की जड़न और वह असाध्य रोग ऐसे लुप्त हो गए जैसे सूरज निकलते ही ओस की बूंदें गायब हो जाती हैं। उसने अपने हाथ हिलाए, अपने पैर चलाए। वही पैर जो कल तक रेंगने को मजबूर थे, आज उनमें गजराज जैसी शक्ति का संचार हो रहा था। पर श्रोता, सबसे बड़ा चमत्कार तो उसके भीतर हुआ था।
उसके हृदय से अहंकार का वह विशाल पहाड़ पिघलकर करुणा की नदी बन चुका था। वो खड़ा हुआ, पर इस बार उसके सिर में वह पुराना अकर नहीं था। उसने अत्यंत विनम्रता के साथ शनिदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जगरानी ने जब अपने पति को इस रूप में देखा तो वह खुशी के मारे उनके चरणों में गिर पड़ी। सेठ ने जगरानी को सहारा देकर उठाया और भरी हुई आंखों से कहा, जगरानी, आज मुझे समझ आया कि असली धन स्वर्ण मुद्राएं नहीं, बल्कि वह शांति है जो भगवान के चरणों में मिलती है। मैं अंधा था जो इस नश्वर शरीर और धन पर गर्व करता रहा। शनिदेव ने मेरा सब कुछ छीनकर मुझे वह दे दिया जो करोड़ों मुद्राओं से भी नहीं खरीदा जा सकता। वह है विवेक और सत्य। तभी मंदिर के बाहर शोर सुनाई दिया। गांव के लोग चकित होकर मंदिर की ओर दौड़ रहे थे। खबर आई थी कि सेठ के वे 7 जहाज जो समुद्र में डूब गए थे, वे चमत्कारिक रूप से सुरक्षित किनारे पर लग गए हैं। यही नहीं, जिन व्यापारियों ने सेठ का धन लेकर उसे धोखा दिया था, उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वे खुद अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए सेठ का सारा धन ब्याज सहित लौटाने गांव पहुंच रहे थे। मानवपुर के लोग हैरान थे। जो सेठ कल तक धूल फांक रहा था, आज उसका वैभव पहले से भी 10 गुना बढ़ गया था। राजा ने भी अपने सैनिक भेजकर सेठ से माफी मांगी और उसकी जब्त की गई सारी संपत्ति वापस कर दी। पर प्रिय श्रोता, अब यह वह पुराना सेठ घनश्याम लाल नहीं था। उसके पास धन तो था, पर अब वह उसका मालिक नहीं बल्कि शनिदेव का खजांची बनकर रह रहा था। सेठ ने सबसे पहले उन सभी गरीब किसानों को बुलाया जिनकी जमीनें उसने हड़पी थी। उसने न केवल उनकी जमीनें वापस की, बल्कि उन्हें खेती के लिए बीज और बैल भी दान में दिए। उसने पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ी धर्मशाला और पाठशाला बनवाई, जहां हर गरीब को मुफ्त भोजन और शिक्षा मिलने लगी। जो सेठ कभी गरीबों को अपने कुत्तों से पिटवाता था, आज वही सेठ अपने हाथों से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भिखारियों को भोजन कराता था। समय बीतता गया, पर सेठ की भक्ति कम नहीं हुई। अब वह हर शनिवार को खुद मंदिर की सफाई करता, तेल का दीप जलाता और आने वाले हर भक्त के पैर धोकर उन्हें प्रणाम करता। लोग उसे सेठ नहीं बल्कि शनि का सेवक कहने लगे थे। मानवपुर अब फिर से स्वर्ग जैसा लगने लगा था, पर इस बार उस वैभव की नींव अहंकार पर नहीं बल्कि भक्ति और न्याय पर टिकी थी। एक दिन सेठ घनश्याम लाल अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक तृप्ति थी। उसने अपनी पत्नी जगरानी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, जगरानी, आज मेरा जीवन सफल हुआ। शनिदेव ने मुझे वह दंड देकर मुझ पर सबसे बड़ी कृपा की थी। अगर वे मेरी वक्र दृष्टि से मेरा अहंकार ना तोड़ते तो मैं कभी उनके इस दिव्य प्रेम को नहीं समझ पाता। इतना कहते ही सेठ के प्राण पखेरु उड़ गए और पूरा गांव उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। प्रिय श्रोता, शनिदेव की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान कभी किसी के शत्रु नहीं होते। वे तो केवल हमें हमारे कर्मों का दर्पण दिखाते हैं। शनिदेव की वक्र दृष्टि केवल अहंकारियों के लिए काल है, पर जो विनम्र हैं, जो सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकार कर लेते हैं, उनके लिए वे सबसे बड़े वरदान हैं। जिस प्रकार सेठ घनश्याम लाल का अहंकार चूर चूर हुआ और उनका जीवन धन्य हुआ, उसी प्रकार जो भी श्रोता इस दिव्य कथा को शनिवार के दिन पूरे मन और श्रद्धा से सुनता है, शनिदेव उसके जीवन के सारे कष्ट, दरिद्रता और संकटों का अंत कर देते हैं। उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो बोलिए, न्याय के देवता भगवान शनिदेव की जय। प्रिय श्रोता, आशा है कि शनिदेव की यह हृदय स्पर्शी और मार्मिक कथा आपके हृदय को छू गई होगी। जीवन में कभी भी अहंकार को जगह ना दें और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो और आप ऐसी ही और भी दिव्य, पौराणिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करें और नीचे कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। ऐसी ही अद्भुत कथाओं के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल भक्ति स्पीस को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान शनिदेव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय शनिदेव, जय भोलेनाथ।